हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज हो चुका है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की। इस दौरान कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम के जरिए अपनी कला की भी प्रस्तुति दी और कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया। इसके बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां बजट का जिक्र करते हुए पर्यटन को बढ़ावा मिलने की बात कही, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनने का भी बयान दिया। इस अवसर पर खड़े होकर के कि उन्होंने अभी जो हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के श्रीमुख से जो टैक्स इंसेंटिव्स मध्यम वर्ग को दिए, ये टैक्स इंसेंटिव हमारी कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी को और हमारे टूरिज्म सेक्टर को दोनों को नई ऊंचाई देने वाले। क्योंकि जब व्यक्ति के पास में टैक्स में छूट मिलने के कारण से जो जेब में उसके पास में खर्च करने के लिए पैसा होगा, वो निश्चित रूप से बचत को भी प्रोत्साहित करेगा, पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगा और खरीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा और निश्चित रूप से इन दोनों सेक्टर्स को इसके माध्यम से बहुत बड़ी ऊंचाई मिलने वाली। कि आप सब लोगों को एक ऐसे समय में जन्म लेने का, काम करने का, आगे बढ़ने का अवसर मिला है जब भारत की पहचान बदल रही है और आने वाले समय में 25 साल में भारत विकसित होने की दिशा में जा रहा है। यह अवश्यंभावी आज जिस रास्ते पर भारत चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाले 25 साल में भारत जो है वो विकसित हो जाएगा। यह अवश्यंभावी है, इट्स इनएविटेबल नाउ। और जब भारत विकसित होगा तो आपकी पीढ़ी सर्वाधिक सौभाग्यशाली पीढ़ी होगी, क्योंकि वो इस बात पर गर्व कर सकेगी कि इस भारत को विकसित करने में हम लोगों ने योगदान किया था, हम इस भारत के विकसित करने के रचयिता हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। साथ ही इस मेले को शिल्प का महाकुंभ बताया। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरजकुंड और सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है। मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2 थीम स्टेट की जानकारी दी। साथ ही 42 देशों के 648 कलाकारों के शामिल होने की भी जानकारी दी। हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में और ज्यादा ऊंचाइयां छुए। इसमें हमारे 2 थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, और 7 बिम्स्टेक ने 7 देशों ने इसमें थीम स्टेट, थीम कंट्री के लिए की तरह से हिस्सा लिया है। 51 देश इसमें और शामिल हुए हैं। तो मैं कहता हूं बहुत बड़ा ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है और विश्व का सबसे बड़ा मेला है ये। सूरजकुंड मेले की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक मेले का समय है, जिसमें एंट्री के लिए आम दिनों में 120 रुपए का टिकट मिलेगा। वहीं वीकेंड पर 180 रुपए में एंट्री मिलेगी। टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है
ऑनलाइन टिकट DMRC के सारथी ऐप से ले सकते हैं। वहीं ऑफलाइन टिकट मेले के एंट्री गेट पर बने काउंटर पर ही मिल जाएगी। आपको बता दें कि वीकेंड पर छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को टिकट में 50% की छूट मिलेगी, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। गौरतलब है कि ये मेला 23 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अलग अलग देशों और राज्यों के शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहेगा। सूर्या समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम की रिपोर्ट।